जब आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो या तो लेबर पेन आना सही समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार आप देखती होंगी कि कई लोग सी सेक्शन का इसलिए बहाना या फिर इसलिए डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला ही नहीं समय पे। अब लेबर पेन में ज़्यादातर महिलाओं को नहीं रखा जा सकता है, इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी हो गई। मतलब ये कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक खुला, 4 सेंटीमीटर तक खुला, उसके बाद वो खुला ही नहीं बच्चेदानी का मुंह और सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ी। लेबर पेन जब शुरू हो जाता है तो कुछ घंटे डॉक्टर्स भी वेट करते हैं, और अगर नहीं खुलता है तो सी सेक्शन डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले ही आपको अपने आप को तैयार करना है। गर्भाशय ग्रीवा में पतला होना, चिकनाहट होना, अपने आप को खुलने के लिए तैयार करना। चिकनाहट होगा, बेबी का वज़न पड़ेगा, उस चिकनाहट के कारण वो धीरे धीरे खुलना शुरू करेगा। गर्म होगा, गर्म तासीर की चीज़ें जो आप खाओगे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 9वां महीने में खासकर बड़े बुजुर्गों के द्वारा पहले नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा करवाई जाती थी, क्योंकि ये टिप्स फॉलो किए जाते थे। पहले इन सारी चोचलों पे विश्वास नहीं किया जाता था कि डॉक्टर ने ये बोला है तो सिर्फ यही अप्लाई किया जाएगा। नहीं, अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रेगनेंसी में, आप तंदुरुस्त हो, हष्ट पुष्ट हो, बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, डॉक्टर बोल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, तो आप ये सारी चीज़ें खा सकते हो। इसमें कोई भी मनाहट नहीं है, कोई भी नुकसानदायक चीज़ नहीं है, अगर सीमित मात्रा में खाया जाए, सही समय पे खाया जाए तो। घी दूध पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा प्रचलित है नॉर्मल डिलीवरी में 9वें महीने में खाने के लिए। घी दूध खाने से क्या होता है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म होता है। कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है? पेशेंट ख़त्म नहीं होगा, फ्रेश आप ठीक से नहीं हो पाओगे, तो बच्चा जो है वो नीचे की तरफ नहीं खिसकेगा, या फिर ये सारे जो बच्चे की ड्रॉपिंग है योनि क्षेत्र में वो बहुत धीरे धीरे स्लो काम करेगी। तो कॉन्स्टिपेशन 9वें महीने में नहीं होना चाहिए। इसलिए घी और दूध गर्भाशय की ग्रीवा को चिकनाहट बनाता है, वहाँ पे गर्भाशय, और साथ में चिकनाहट के साथ वो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, जिससे बच्चा नीचे की तरफ खिसकना शुरू होता है। दूसरा जो चीज़ है कि गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना। जैसे ही ड्यू डेट आपके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाकी है, आपको गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना है। कुछ फल जो कि अभी तक आपने नहीं खाए हैं, जैसे पपीता हो गया, ये आपने अभी तक नहीं खाया था, क्योंकि इसमें काफ़ी गर्म तासीर का चीज़ों तक फर्स्ट 3 मंथ तक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मिस कैरेज का कारण बन जाता है। अनानास हो गया, मिस कैरेज का कारण बन जाता है, लेकिन अब थोड़े मात्रा में आप खा सकते हो। आपका 9वां महीना लगने वाला है, बिल्कुल ड्यू डेट पार हो जाएगा, उसके बाद क्या है, सारी चीज़ें डॉक्टर के हाथ में चली जाएंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आप खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज पहले औरतें जो है अपने घर का काम करती थी, वही उनका एक्सरसाइज हो जाता था, लेकिन अब मेड लगे हुए हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वॉकिंग करना ज़रूरी है। खजूर और बादाम के सेवन से भी संकुचन पैदा होता है, तो ये सारे आपको अपने खाने के हिस्से में ज़रूर लेना है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।